नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी ने की पीएम मोदी से बात। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का किया आश्वासन। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जगह जलभराव, नदी नाले उफान पर फंसे हुए लोगों की रेस्क्यू कर बचाई जान। कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर मंत्री रेखा आर्य ने कसा तंज, कहा द्वंद्व बढ़ाने के सिवा कुछ और नहीं होगा, कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत। हल्द्वानी पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, 2 तस्करों को लाखों की अवैध स्मैक के साथ किया गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं में मामला किया दर्ज। प्रदेश में डेंगू का सता रहा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में 32 मामले आ चुके सामने, जिलाधिकारी ने स्कूलों को निर्देश किए जारी। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। बारिश को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में पर्वतीय राज्य होने के कारण तमाम जगह भूस्खलन, जलभराव के कारण कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और नदियों के उफान पर आने से तमाम जगह प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे में किसी भी जगह यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो प्रभावितों की तत्काल मदद पहुंचाई जा सके, इसको लेकर सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बताते हुए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं, उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले, ज़रूरत उनकी जो सहायता हो उसके लिए सभी को कहा है कि अलर्ट मोड में रहें। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके उत्तराखंड में हो रही भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में जाना। इसके साथ ही बारिश से हुए किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड की हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और साथ में उन्होंने चार धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात के मौसम की वजह से हो रहे हिमाचल में बड़े नुकसान की खबरों के बीच कहा है कि हिमाचल को किसी भी तरह से उत्तराखंड की मदद की जरूरत होगी तो उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी में हिमाचल के साथ खड़ा है। बता दें कि बीते कुछ ही घंटों में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से बादल फटने से लेकर नदियों के कटाव की वजह से भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा, जहां पे इस वक्त पुस्तकालय विमोचन में पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। अनुरोध करूंगी माननीय अध्यक्ष जी से कि वे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी श्री यशपाल आर्य जी को शॉल, पौधा एवं भारत का संविधान पुस्तक का प्रतिरूप भेंट कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। अनुरोध करूंगी माननीय सभापति पुस्तकालय समिति श्री शहजाद जी से कि वे महामहिम प्रभारी सचिव जी द्वारा सभापति जी का स्वागत, श्री शहजाद जी का शॉल भेंट करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अनुरोध करूंगी माननीय, एक बार जोरदार तालियां सभापति जी को। अनुरोध करूंगी माननीय सभापति जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। अनुरोध करूंगी माननीय सभापति जी से कि वे माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे मंचासीन महानुभावों का। अनुरोध करूंगी माननीय सभापति जी से कि वे माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। अनुरोध करूंगी माननीय सभापति जी से कि वे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी श्री यशपाल आर्य जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को विधानसभा भवन स्थित नवनिर्मित विशिष्ट पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट कार्यक्रम हेतु सभी मंचासीन महानुभावों का हमारे सभागार में उपस्थित अनुरोध करूंगी अपना स्थान। मैं विधानसभा पुस्तकालय हूँ और आप सबका स्वागत है। आदरणीय महानुभावों, मेरी आर्ट गैलरी में कुमाऊं की एपड़ कला के चित्रांकन के साथ गढ़वाल की वीरांगनाओं का इतिहास एवं हमारे उत्तराखंड की बहुमूल्य संस्कृतियों को सजा कर रखा गया है। मेरे पास जहां उत्कृष्ट पुस्तकें हैं, वहीं ई बुक्स का उत्तम संकलन भी है। वर्तमान की आवश्यकताओं के परिपेक्ष मुझ में समस्त आधुनिक सुविधाएं सम्मिलित की गई हैं। यह पुस्तकें हमारी विरासत, गौरवमय इतिहास और वर्तमान की परिस्थितियों में एक संबंध स्थापित करने में भी हमारी सहायता करती हैं। मैं एक विशिष्ट पुस्तकालय हूँ और शोधार्थियों की सेवा में भी तत्पर हूँ। मैं उन महानुभावों की आभारी हूँ जिन्होंने अपने सत प्रयास से मुझे समृद्धि तक पहुंचाया है।
बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं इस सराहनीय पहल के लिए। आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि विधानसभा पुस्तकालय 20,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का संग्रह। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में देर शाम तक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में देर शाम तक चली टोली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा भट्ट ने कहा कि मानसून सीजन को देखते हुए चर्चा की गई है। साथ ही भाजपा के तमाम विधायकों और जनप्रतिनिधियों को भी ये निर्देश दिए गए कि वर्षाकाल में अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहें और आम लोगों की हर संभव मदद करें। देखिए, मुख्य रूप से अभी वर्षा काल में आपदा के विषय को ये संदर्भ में भी चर्चा हुई है और हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों विधायकों से सीधा ये कहा कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहे और लोगों की हर संभव मदद जिस रूप में हो सकती है, कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तत्काल राहत देने काम, और जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि को हमारे अपने संगठन को भी इस दिशा में आगे बढ़े, नहीं तो हमने निर्देशित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठकें हमारे भविष्य में होने वाली है। कांग्रेस पार्टी आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस के इस मौन सत्याग्रह को लेकर प्रदेश की बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने खासा तंज कसा है। मंत्री रेखा आर्य की माने तो कांग्रेस का मौन सत्याग्रह महज द्वंद्व बढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं करेगा, जिस तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट पर देखा भी जा रहा है। मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस को और खरी खोटी सुनाते हुए इतना तक कह दिया कि कांग्रेस का ये मौन सत्याग्रह महज एक नाटक है, बल्कि ऐसे नाटक करने के बजाय कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस की चाहे वो मौन रहने का संकल्प हो, जनता तो कब से कह रही है कि आप मौन रहिए और वो मौन रहने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छी बात है, आने वाले समय के लिए भी वो स्वयं में ये निर्णय कर रहे हैं तो जनता को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मौन रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ज़्यादा एकजुट रहेगी। वो जितना बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा हरिद्वार में हमको द्वंद्व देखने को मिल रहा है, हरिद्वार में कितने बड़े दिग्गज लोग आपस में एक सीट के लिए किस तरीके से युद्ध करते हुए हमें दिख रहे हैं, वाक युद्ध है या मौन युद्ध है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो कुछ भी, चाहे वो स्वाभिमान यात्रा निकाले, चाहे वो मौन लेने का संकल्प करे, उनको स्वयं में या अपने ही संगठन के अंतर्गत ये चीजें करके एक बार देख लेनी चाहिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारी हरिद्वार लोकसभा सीट से है और इस सीट के लिए उनकी तरफ से पार्टी के सामने दावेदारी भी की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्टी ने जब उनसे पूछा था कि चुनाव को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह गढ़वाल से नहीं हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि गढ़वाल में वह पूर्व में कई बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। मैं अब उनकी तैयारी हरिद्वार से लोकसभा चुनाव की है। चार लोग बैठे रहेंगे ना। अब देखिए कैंडिडेट तो कोई, देखो उन्होंने तो कहीं कहा नहीं, मैंने तो कहा भी है, लेकिन उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि मैं कहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। वो तो कहते भी नहीं, कई बार बड़े भाई हैं तो वो अब हंसी मजाक वाली बात हो जाएगी कि वो, जैसे एक पुरानी कहावत थी कि मीठा ठाकुर, और आगे पूरी कहावत नहीं बोल रहा मैं, तो वो तो इतने मीठे हैं कि वो तो कभी बोलते ही नहीं कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। राजधानी देहरादून में डेंगू के डंक का कहर जारी है। अभी तक डेंगू के कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, वहीं 9 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। डीएम सोनिका ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए प्रभावी तौर पर साफ सफाई और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के लिए नगर निगम और सीएमओ स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथ ही आईसीडीएस के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। वो मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके लिए ऑलरेडी क्यूआरटीज गठित हो चुकी हैं। हम लोग की निगम स्तर पे, सीएमओ लेवल स्तर पे और जो अन्य विभाग हैं आईसीडीएस, उन लोगों की समन्वय बैठक लगातार चल रही है। पिछले 2 दिन से हम लोगों की बैठक में जो नए निर्णय लिए गए हैं वे उन लोगों को सबको अवगत करा दिए गए हैं। जिस प्रकार से डेंगू के केसेस 2 या 3 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, हम लोगों की कार्रवाई जो है नियमित रूप से जैसे ही केस डिटेक्ट होता है तो संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर, आशा फैसिलिटेटर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सुपरवाइजर्स हैं उनको जो है सूचित कर दिया जाता है। प्रदेश में भारी बरसात के चलते इन दिनों डेंगू का खतरा भी सताने लगा है, वहीं जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो 30 से अधिक मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं को डेंगू अपनी चपेट में ना ले, इसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए और कहा कि प्रत्येक बच्चा पूरे कपड़े पहनकर ही स्कूल जाए ताकि डेंगू से बचा जा सके। दोनों के लिए है। जो अभिभावक हैं वो भी इतने सेंसिटाइज हो जाएं कि अब क्योंकि डेंगू का सीजन बढ़ रहा है तो अपने बच्चों को फुल स्लीव्स और फुल पैंट ही पहना के भेजें और स्कूल्स भी ये कोशिश करें कि इसका अक्षरशः पालन करें जो इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा किए गए। तो ये एज अ सोसाइटी, एज अ पूरी सिटी जो है, हम सिटीजन्स भी और जो उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं वो भी, दोनों मिलकर करेंगे तो ये केसेस जो है हमारे कम आएंगे। और हम जितना जागरूक रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि ये फ्रेश वाटर में ही आता है। हल्द्वानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट के लक्ष्य नशा मुक्त जनपद के क्रम थाना कालाढूंगी पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को लाखों की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष कालाढूंगी नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में बीती रात कालाढूंगी पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा और उनके पास से 101 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। वहीं पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। वाले भैया, पुलिस द्वारा कल जो है आपका चौधरी गेट के पास चकलवा में चेकिंग की जा रही थी। वहाँ पे स्कूटी में 2 युवक जो है सामने से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख करके उन्होंने अपनी स्कूटी मोड़ दी और आपका पानी की वजह से वो वहाँ पर उनकी गाड़ी स्लिप हुई है, जंगल की तरफ भागे। 80 मीटर पुलिस ने चेज करके उनको पकड़ा है। इनके पास चेकिंग के दौरान 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें एक राजीव गुप्ता और दूसरा वालेस कुमार है, दोनों बरेली के रहने वाले हैं।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे मंगलवार को 13 और लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर उत्तर भारत पर दोहरी मार मचाई है। लगातार हो रही बारिश के कारण हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसमें देर रात डुगड्डा से कोटद्वार आ रही एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति छिटक कर झाड़ियां में गिर गया, जबकि दूसरा व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार से बाहर निकल गया, जिसका एसडीएफआर ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। जबकि कार में अन्य 3 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार के साथ बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति का शव आज सुबह सतबली मंदिर के पास से एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया और अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश जारी है। डोईवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि कई जगह पर जल भराव और नदी नाले भी उफान पर आने से लोग परेशान हैं। कई घरों में जहां पानी भरने के कारण लोग मुसीबत में हैं, तो वहीं दुदली के चीसो पानी गांव में गांव का मुख्य रास्ता पार्क के जंगल से आए पानी से बह गया, जिससे 2 गांव का संपर्क टूट गया है। हालांकि डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर मार्ग का विकल्प तैयार कराया और लोगों को राहत दी। गांव में कई घरों में भी पार्क के जंगल का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ऊपर से आता है थोड़ा, तो इस चक्कर में नुकसान लोगों का बहुत होने से बचा है, जिससे कि लोग बाग यहाँ भी संतुष्ट हैं। आने वाली आगे की जो बारिश है कुछ भी कर सकती है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? इसके लिए यह है कि सब इस पर कार्रवाई की जाए, ऐसे अधिकारी लोग इसके लिए आदेश दें। इस रास्ते पे चलते हैं लोग चलते हैं, पूरे रात और दिन चलता है, 24 घंटे चलता है सब। अच्छा, यूँ बरसात के टाइम ये हर टाइम हमारे यहाँ पानी उठता है। पिछले साल भी पानी हमारे घर में गया और क्या बोलते हैं, पिछले साल भी मैंने कंप्लेन करी थी कि ये पानी से हर बार नुकसान होता है, पर इसमें कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। पर इस साल फिर घुस गया। पिछले साल मेरा सारा घर बैठ गया, मतलब पानी से, क्योंकि हर जगह पानी मेरे चारों तरफ मेरे घर जा रहा है। डैम बन रहा है यहाँ पे, और अब इस साल मेरे घर में जो बचा हुआ सामान था, इस साल वो भी चले गया। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में पानी ही पानी नजर आ रहा। रुड़की क्षेत्र के सोलानी नदी और रतमऊ नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रतमऊ नदी का जलस्तर बढ़ने से रुड़की की ओर कॉलेज के पास बनी कॉलोनी में पानी भर गया और बारिश का पानी भरने से वहां रह रहे लोग और छात्र छात्राएं फंस गए हैं, जिसकी सूचना पर एसडीआरएफ आपदा की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को और छात्राओं को रेस्क्यू कर बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा। देखिए, कल बारिश हुई थी तो उसमें यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया है, तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे। यहाँ पे 3-4 फीट पानी है, तो उसी क्रम में पुलिस द्वारा, इसमें जल पुलिस द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको सेफली बाहर निकाला गया। सर, आपके द्वारा बड़ेड़ी भी पहुंचे थे, वहाँ भी जो पानी घरों में भरा हुआ था, क्या मानते हैं अब स्थिति कैसी है वहाँ पे? अभी थोड़ी बेटर है, पानी रिसीड करने लग गया है, काफ़ी पानी कम हो गया। यहाँ पे भी पहले पानी ज़्यादा था, तो अब थोड़ा रिसीड होने लग गया है पानी। और मैंने सब जगह निरीक्षण कर रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, जहाँ भी कुछ व्यवस्था करनी हो रही है वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें पता चला था कि पानी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी घरों में पानी घुस गया है, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं था, तो हमने यहाँ पे रेस्क्यू टीम बुलाई थी जो बोट्स के साथ आए थे और जो ट्रेन हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो इनको हमें घर में भेजा गया था और इनके माध्यम से जो भी घर में लोग थे वो लोग सुरक्षित बाहर लाए गए हैं। वो लोग कुछ अपना वैल्यूएबल पोजेशन जो भी थे उसको लेकर आए हैं। पानी में हम पूरे डूबे हुए थे, हमको कैसे कैसे निकाला गया है। रेस्क्यू टीम उत्तराखंड की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। थैंक यू टू द रेस्क्यू टीम। हम लोग कैसे कैसे निकले, बहुत बुरी तरीके से हम लोग अपनी जान बचाए। कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण रुड़की क्षेत्र के मिलाप नगर, गोलभट्टा और मोहनपुरा का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिसके चलते खानपुर विधायक उमेश कुमार को सूचना मिली कि एक परिवार अपनी छत पर चारों तरफ पानी आने से फंस गया है, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उमेश कुमार खुद मौके पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम या प्रशासनिक अधिकारियों की बिना मदद से उमेश कुमार के द्वारा खुद ही पूरे परिवार की लकड़ी की सीढ़ी और टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया।
जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं खुद वहां पहुंच गया और मौके पर फिर हमने 2 ट्यूब ली, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, कार की, एक बड़ी ट्यूब ली और रस्सा और सब चीजें। फिर मैं खुद ही वहां पानी में उतर गया, छोटा सा एक रास्ता उस पर पैर रख के किसी तरीके से आगे जाके और सीढ़ी के माध्यम से उस परिवार को बचाया। सबसे पहले बच्चे को बचाया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हर जिले में लगातार बारिश से तबाही हो रही है। वहीं अब पिथौरागढ़ जिले में खोतला धारचूला में तेज बारिश के बीच चंद पलों में मलबे में मकान तब्दील हो गया। वहीं आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क गुट्टाबगढ़ लिपुलेख सड़क चौथे दिन भी नहीं खुल पाई है। सड़क 8 जुलाई से भारी भूस्खलन के चलते बंद है। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।